नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है बिहार के गया जिले से, जहां गन्ने की मिठास से मगध का नाम रोशन। कभी गन्ने और गुड़ के लिए प्रसिद्ध मगध क्षेत्र की मिठास लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन टेकारी प्रखंड के शिवनगर पंचायत के सरपंच चैनपुरा निवासी किसान सुनील कुमार शर्मा ने इसे पुनर्जीवित कर नया इतिहास रच दिया। उन्होंने किसानों के छोटे समूह के साथ मिलकर गन्ना खेती को फिर से शुरू किया और उत्तर प्रदेश के गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में मगध क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजनीतिक उपेक्षा के बीच श्री शर्मा ने साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति और परिश्रम हो तो किसान अपनी मिट्टी की पहचान वापस ला सकता है। गया जिले के किसान की इस उपलब्धि से पूरे मगध क्षेत्र का मान बढ़ा। देखे टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। होगा, गांव के लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। ऐसी ही परिकल्पना हम गांव के किसानों को, जो इस क्षेत्र के थे, काफी चिंतित रहते थे। बहुत बुजुर्ग हमारे गांव किसानों लोग से मुलाकात हुई। आगे से कई एक विधायकों के साथ भी हम लोग भ्रमण किए, कई एक सांसद के साथ भी विधायक हम लोग भ्रमण किए, कोशिश किए कि नहीं इनको जिताइए, शायद ये संभव कर सके। जैसे एक चीज है, मैं सुनील बाबू यहाँ पर मैं रोक रहा हूं कि कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो सोना कहां कौन उपजाता था, सोना कौन निकालता था? यही किसान। ये जो सामने बैठे हैं, ये किसान जो है सोना उपजाने का काम करते थे। और चीनी जो खाने के बाद आदमी मतलब कहता है बहुत मीठा, बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो गुड़ देख रहे हैं ना, ये एक अजूबा गुड़ है और इसे खाने के बाद आपको लगेगा कि शायद ऐसा मीठा आपने नहीं खाया होगा। टेकारी बाजार में तो नहीं, बल्कि यानी पूरे मगध के क्षेत्र में अगर खोजिएगा ये मीठा तो नहीं मिलेगा। और ये जो है ऐसे किसान, इतना परिश्रमी किसान जो सोना उपजाने का काम करते हैं, और सोना उपजाने के बाद भी आज 2025 का चुनाव इतना घमासान मचा है कि आज विधायक और एमपी इसका जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर ये क्षेत्र का, मगध क्षेत्र का जो पिछड़ेपन है वो किस कारण से है। और जानेंगे हम सुनील बाबू से, आखिर ये क्षेत्र का, सुनील बाबू, पिछड़ेपन का कारण क्या है? पिछड़ने का कारण है आपसी टकराव। किसान हित में कार्य करने की परिधि हमेशा उल्लेख होती है। आज कुछ बातों पर हम लोग, जैसे आज सरकार को भी धन्यवाद देते हैं कि जैसे सड़क की पहुंच आज दी गई, बिजली की पहुंच दी गई जी, बिहार में सड़क की भी दी गई, बिजली की भी दी गई। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो खास करके जिस समय से सड़क का निर्माण शुभारंभ किया गया, जैसे जीटी रोड वगैरह को दुरुस्त की गई, इन सभी चीज की परिकल्पना उनकी बहुत ही अथक, और उनके साथ रहे मंत्रिमंडल में रहने वाले उनके सहयोगी नीतीश कुमार जी भी आ गए, बिहार के मुख्य केंद्र में आए, मुख्यमंत्री के रूप में बने। कुछ हद तक काम इन्होंने किया, कुछ हद तक। लेकिन हम लोग के यहां पहले बचपन में भी हम लोगों ने देखा है कि सुबह में एक गिलास शरबत अगर गुड़ का बना के दे दी जाए और साथ में एक मुट्ठी चना, और वो मजबूतियां थी कि क्विंटल तक उठाते थे जी। इतनी ताकतवर होते थे कि वो क्विंटल तक उठाते थे। वो 50 किलो 25 किलो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्विंटल तक उठाते थे, क्विंटल तक उठाते थे। इतनी मजबूत हुआ करते थे, इतनी मजबूत पृष्ठभूमि थी गांवों की। लेकिन आज वो खोखला होती जा रही है। मैं किसे इसमें दोष दूं, किसे दोष दूं? क्योंकि दोषी भी जो है सो अपने हैं। क्योंकि हम बिहारी हैं जी, हम बिहार के मगध क्षेत्र के रहने वाले हैं, और मगध क्षेत्र के जब आज मतदान का भी समय आया है तो हमारे पास एक मत है जी, एक मत अधिकारी हूं। तो निश्चित तौर पर जो हम किसान के पास जो एक मत होता है, और किसान का एक मत ही जी निर्णय करता है कि कौन जीतेगा। और उन किसानों के प्रति, उनकी आर्थिक उन्नति के लिए जो सोच की पराकाष्ठा है वो कमजोर और विलुप्त हो गई है। जबकि मजबूत गांव, मजबूत किसान और मजबूत देश और स्वर्णिम इतिहास इस भारत की थी, तब
जब किसानों को इतनी बातें पता थी कि हम क्या खिलाएंगे, उनकी घर की महिलाओं को पता थी, वैद्य के रूप में कार्य किया करती थी कि हम अपने परिवार को कैसे मजबूत रखें। इतनी अच्छी जी माने बेहतरीन माने सिस्टम था हमारे यहाँ, उस सिस्टम में थोड़ी सी खलल आई है, हलचल आई है, और उस हलचल का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ की महिलाएं भी मजबूर हैं कहां जाने के लिए, हॉस्पिटल में ही जा करके उनके बच्चा तक जन्ना है। जी जी नेचुरल पत्ती में आज बिना ऑपरेशन के सभी लोग, हम लोग आराम खोजते हैं। आज आराम खोजने का कारण ये नहीं है कि हम मजबूत हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं, गांव कमजोर होता जा रहा है। तो मैं जो भी आगे आने वाले सरकार जो बनेगी उस सरकार को धन्यवाद देते हुए इतना जरूर आशा करता हूं जी और विश्वास रखता हूं कि मगध क्षेत्र की जो सोंधी महक और जो मिठास थी उसे कायम करने का कार्य करें सरकार। ये जरूर हम किसान, हम मतदाता विश्वास के साथ मतदान करने जाता हूं, और हमारे मतदान को जो मत हम देते हैं वो निःशुल्क देते हैं, बस इसलिए देते हैं कि आप हमारे बिहार राज्य को अग्रणी भूमिका में ले जाएं। अच्छा लेकिन हम लोग के यहां पहले बचपन में भी हम लोगों ने देखा है कि सुबह में एक गिलास शरबत अगर गुड़ का बना के दे दी जाए और साथ में एक मुट्ठी चना, और वो मजबूतियां थी कि क्विंटल तक उठाते थे। जी इतनी ताकतवर होते थे कि वो क्विंटल तक उठाते थे। वो 50 किलो 25 किलो की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्विंटल तक उठाते थे, क्विंटल तक उठाते थे। इतनी मजबूत हुआ करते थे, इतनी मजबूत पृष्ठभूमि थी गांवों की। लेकिन आज वो खोखला होती जा रही है। मैं किसे इसमें दोष दूं, किसे दोष दूं? क्योंकि दोषी भी जो है सो अपने हैं, क्योंकि हम बिहारी हैं, जी हम बिहार के मगध क्षेत्र के रहने वाले हैं। और मगध क्षेत्र के जब आज मतदान का भी समय आया है तो हमारे पास एक मत है, जी एक मत का अधिकारी हूं। तो निश्चित तौर पर जो हम किसान के पास जो एक मत होता है, और किसान का एक मत ही जी जी निर्णय करता है कि कौन जीतेगा। और उन किसानों के प्रति उनकी आर्थिक उन्नति के लिए जो सोच की पराकाष्ठा है वो कमजोर और विलुप्त हो गई है। जबकि मजबूत गांव, मजबूत किसान और मजबूत देश और स्वर्णिम इतिहास इस भारत की थी तब जब किसानों को इतनी बातें पता थी कि हम क्या खिलाएंगे, उनकी घर की महिलाओं को पता थी, वैद्य के रूप में कार्य किया करती थी कि हम अपने परिवार को कैसे मजबूत रखें। इतनी अच्छी जी माने बेहतरीन माने सिस्टम था हमारे यहाँ, उस सिस्टम में थोड़ी सी खलल आई है, हलचल आई है, और उस हलचल का नतीजा है कि आज हमारे यहाँ की महिलाएं भी मजबूर हैं कहां जाने के लिए, हॉस्पिटल में ही जा करके उनके बच्चा तक जन्ना है। जी जी नेचुरल पत्ती में आज बिना ऑपरेशन के सभी लोग, हम लोग आराम खोजते हैं। आज आराम खोजने का कारण ये नहीं है कि हम मजबूत हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं, गांव कमजोर होता जा रहा है। तो मैं जो भी आगे आने वाले सरकार जो बनेगी उस सरकार को धन्यवाद देते हुए इतना जरूर आशा करता हूं जी और विश्वास रखता हूं कि मगध क्षेत्र की जो सोंधी महक और जो मिठास थी उसे कायम करने का कार्य करें सरकार। ये जरूर हम किसान, हम मतदाता विश्वास के साथ मतदान करने जाता हूं, और हमारे मतदान को जो मत हम देते हैं वो निःशुल्क देते हैं, बस इसलिए देते हैं कि आप हमारे बिहार राज्य को अग्रणी भूमिका में ले जाएं। अच्छा बदल रहे हैं लोग, जी लेकिन पल पल प्रतिदिन दिन हो रही है, प्रतिदिन रात भी हो रही है, सूर्य उदय भी हो रहा है तो अंधेरा भी आ रही है, रात चंद्रमा भी उदय हो रहा है। तो इसी प्रकार से लोग बदलते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है जब हम काफी इसमें शोध संस्थानों या वैज्ञानिकों से जब हम लोग मिले हैं
तो मिलने के उपरांत हम लोग को जब जानकारियां मिली, तो जानकारियां जो मिली वो पुनः लौट करके हमारा जो जैविक काल था, जब हमारे यहाँ रासायनिक खाद की, कृत्रिम रासायनिक खाद की छिड़काव बहुत कम थी, आज हमारे गया जिला के किसान आज भी उससे थोड़ा वंचित होना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, कम देना चाहते हैं अपने खेतों में, ताकि हमारे खेत के जो अन्न जो उत्पादन हो वो लोग खाएंगे तो वो मजबूत रहें, जवान हो। अगर जवान मेरा मजबूत नहीं होगा तो देश की सुरक्षा कैसे होगी? हम किसान इस परिधि से सोचते हैं। हम किसान इस परिधि से नहीं सोचते हैं कौन इसका लाभ ले रहा है, क्योंकि हम लोग को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। किसान ही एक ऐसा है जो अपने कार्य का लाभकारी मूल्य नहीं प्राप्त करता है। वो इसलिए कि हमारे देश के जवान जो है असद के रूप में, उनके लिए अगर हम लाभकारी मूल्य लेंगे तो उनको प्रतिपूर्ति संभवतः नहीं कर सकेंगे। किसान ही है जो उपीछ देता है, अपने बंद कोठी में जब ला करके जमा करता है तो उसके बाद मजदूरों के बीच में या जो भी है दिखते हैं, आप देखे होंगे कि किसी न किसी प्रकार से वो निकालता जाता है, कोठी खाली भी होती है और फिर परमेश्वर की कृपा से कोठी उसकी भर जाती है और किसान के परिश्रम से भर जाती है जी। फिर पुनः वो उपीछ करके हम क्या करते हैं, कोई भूखा नहीं रहे, हम लोग खिलाते हैं। हम लोग के यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का एक बहुत बढ़िया नियम है, हम लोग अतिथि को देव के रूप में आज भी स्वीकार करते हैं। तो सरकारों को चाहिए कि हर हाल में किसानों के प्रति एक अच्छा सोच, पॉजिटिव सोच, सिर्फ नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोच के साथ अगर किसानों के हाथ से हाथ सरकार अगर मिला ले, जैसे मैंने देखा उत्तर प्रदेश में गन्ना शोध परिषद में देखा जी, वहां जो किसान कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए वहां के अधिकारी, उनके लिए वहां के वैज्ञानिक, ऐसे लग रहा है कि इससे भगवान आ गया है। कुबेर का भंडार खोल के बैठे, हाँ कुबेर का भंडार खोल करके बैठे हैं। इतनी अच्छी सुंदर व्यवस्था, किसानों को हम लोग जो गए, जो भी सफर में हम लोग वहां गए, सफर में क्या सुविधा नहीं हम लोग को मुहैया कराई गई, साथ ही परीक्षा ली गई, परीक्षा लिया गया, हाँ एग्जाम ली गई जी, कि आपके यहाँ जो गन्ना था सो कैसे होता था और इतनी अच्छी गन्ना कैसे आप बार बार बता रहे हैं हम, कि हमारे यहाँ गन्ना जो होती थी उसकी एक अंतिम सब समय में जब उसका जो गुड़ जब निर्माण होता था तो जिस प्रकार घी किसी घर में अगर डहाई जाती थी तो अगल बगल के गांव गोतिया के माने टोला पड़ोस के लोग जान जाते थे कि आज उसके घर में घी डहाई जा रही है। और उसी प्रकार से जब गन्ना किसी कड़ाह में जब परिपूर्ण होता था तो गांव तक ही सीमित नहीं होता था, जो रास्ते में भी गुजरते थे रोड से, सड़क से, वो भी सुगंधित करते थे कि कहीं ना कहीं गुड़ का उतर रहा है। तो इतना मजबूत पावरफुल, कुछ तो सड़क पर चलते हुए गाड़ी रोक करके और गन्ना का रस का जो है पाल माने ये करते थे, सेवन करते थे, हाँ सेवन कर लिया करते थे। आने जाने वाले को हमारे किसान जो है सो स्वयं इसमें 1 या 2 गिलास उसमें ऐसे ही, कोई पैसा नहीं लिया जाता था, किसानों के द्वारा पैसा नहीं ली जाती। किसान तो अपना समझ के सभी को मतदान भी करते हैं, किसान अपना समझ करके सभी को करते हैं, सब कुछ करवाते हैं, रसपान भी कराते थे, लेकिन धन्य है वो किसान तो जिसको। सुनील बाबू आप हम पूछना चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से आप जो है 2025 का जो आम चुनाव है और एकदम माने त्योहारों की तरह महात्योहार कहिए, महाभारत के एकदम जो है संग्राम की लड़ाई छिड़ चुका है, इसमें जो है विजेता कौन होगा और किसानों को कौन सरकार जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेगी, इस पर क्या कहना? इस पर तो देखिए अभी हम लोग निश्चित तौर पर समय आने पर हम लोग इसका निर्णय लेंगे। किसान माने निश्चित समय आने पर निर्णय लेंगे या आपका निर्णायक भूमिका ही सरकार बनाएगी? किसान मजदूर ही बनाएगा सरकार को जी। सरकार अगर बनाती कोई है तो वो मजदूर किसान होते हैं। मतदान अगर किसी का होता है तो मजदूर किसानों का होता है।
भूमिका होती है तो उस घर की, किसान और मजदूर के घर के परिवार का होता है, जो जाकर के मतदान करते हैं, मतों का दान करते हैं निःशुल्क। तो इस बार किसान का जो मतदान है वो मतलब कौन सी ऐसे मैंने सरकार बनाने में चॉइस ले रही है, ये तो आप किसान होकर जरूर जो है सब मैंने आंक रहे होंगे। हम किसान लोग आंक रहे हैं, लेकिन अभी तो हम लोग जो देख रहे हैं राजनीतिक दलों का खेल, राजनीतिक दलों का जो खेल देख रहे हैं हम लोग, कि अभी वो अपने में घमासान मचाए हुए हैं, अपने में घमासान मचाए हुए हैं कि किसको दे, कौन लेगा, कितना सीट लेगा। ऐसा लग रहा है कि घर की लड़ाई जो हम लोग देखा करते थे, मैं एक सरपंच भी हूं जी, तो घरों में देखता हूं कि वो भाई एक एक छोटे छोटे सामान के लिए जिस प्रकार उलझ जाते हैं, तो समझा बुझा करके हम लोग कोशिश करते हैं कि सहमति बनाए। तो सरकार जो है तो अभी तो राजनीतिक दल अपने परिशिष्ट में आ गए हैं, और अब उनके कार्यकर्ता क्या करते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए जितनी ज्यादा पार्टियां थी उतना ही बढ़िया थी कि कार्यकर्ताओं को आगे मौका मिलता, लेकिन संजोग कि वो भी कार्यकर्ता लोग अभी के डेट में, अभी के समय में सब कोशिश से हम लोग को टिकट मिले और हम लोग जाकर के लोगों से मत प्राप्त कर सके। तो सरपंच साहब ये चीज बताइए कि आप बहुत दिनों से सरपंच का भी काम कर रहे हैं, और आपके पंचायत से किसी तरह का कोई मुकदमा जो है टेकारी थाने में प्रयास तो रहता है होगा कि मैंने टेकारी थाना में न पहुंचे? हाँ, ये कोशिश होती है कि छोटी छोटी जो घटनाएं हो जाती है, कहीं बाताबाती हो जाती है, तो जहां तक हम लोग को जानकारियां प्राप्त होती है, जो हम लोग को जानकारी में आती है, तो कोशिश हम लोग करते हैं कि स्थानीय स्तर पर 5-10 व्यक्तियों को बैठाते हैं, बैठा करके उनसे वार्तालाप करवाते हैं, वार्तालाप करा करके जिनकी कमी होती है अगर वो मान लेते हैं तो ठीक है। अब जब वो नहीं मानते हैं तो फिर आगे उनका अपना कार्यवाही का जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है उसमें वो आगे जाते हैं, या चूंकि जितना हम लोग को ताकत या क्षमता एक सरपंच के अधिकार पर प्राप्त है, हम लोग उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की कुछ अच्छी गाइडलाइन है, जिस गाइडलाइन को जो हमारा संविधान है, उस संविधान के गाइडलाइन को तो मानना ही होता है। चलिए, इस प्रकार आप देख रहे थे अभी सीधा प्रसारण मैं सरपंच साहब के बीच था, सरपंच साहब जो है आपको बता रहे थे, और आगे मैं प्रदीप कैमरामैन के साथ फास्ट न्यूज इंडिया। धन्यवाद।